नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर एक नया कंटेंट लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाले भारतीय इतिहास का शासक औरंगज़ेब के बारे में। जी हाँ, मैं आज इस वीडियो में आपको औरंगज़ेब के बारे में पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब इकलौता ऐसा शासक था जिन्होंने भारत पर साल 1658 ईस्वी से 1707 तक करीब आधी सदी 49 साल तक अपना शासन किया। शाहजहां के पुत्र औरंगज़ेब ने अपनी चतुर रणनीतियों से मुग़ल साम्राज्य का विस्तार भारत के ज़्यादातर उपमहाद्वीपों में किया था। मुग़ल सम्राट अकबर के बाद औरंगज़ेब मुग़ल वंश के सबसे सफल और योग्य प्रशासक सिद्ध हुए थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से मुग़ल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। वही औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़ल साम्राज्य की नींव धीमे धीमे कमज़ोर पड़ने लगी। इनके बाद कोई भी मुग़ल बादशाह मुग़ल साम्राज्य को मजबूती प्रदान नहीं कर पाया, जिसके चलते मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया। तो आइए जानते हैं मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के जन्म और ज़िंदगी के बारे में। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब गुजरात के दाहोद में 21 अक्टूबर 1618 में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के ख़ानदान में जन्मे थे। वे मुमताज़ महल और मुग़ल सम्राट शाहजहां के तीसरे पुत्र थे। सबसे योग्य और बहादुर मुग़ल बादशाहों में से एक औरंगज़ेब का निकाह 18 मई 1637 फ़ारस के राजघराने की खूबसूरत दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। इसके अलावा भी उनकी कई और बेगम थी। औरंगज़ेब के कुल 6 बच्चे थे, जिसमें 5 बेटे और 1 बेटी थी। 1645 ईस्वी में औरंगज़ेब को मुग़ल साम्राज्य के सबसे समृद्ध और खुशहाल गुजरात राज्य का सूबेदार बना दिया गया, जिसके बाद औरंगज़ेब ने अपनी कुशल रणनीतियों और सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल कर गुजरात में बेहद अच्छा काम किया और वहां का जमकर विकास करवाया। जिसके काम से प्रभावित होकर शाहजहां ने औरंगज़ेब को उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान का सूबेदार बनाकर वहां की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि दोनों राज्यों का औरंगज़ेब जैसे कुशल प्रशासक की देखरेख में तरक्की हो सके। इसके बाद औरंगज़ेब के उत्कृष्ट कामों और कुशल रणनीतियों के चलते उनके पद और प्रतिष्ठा की लगातार उन्नति होती रही। वहीं इस दौरान उन्हें सिंध और मुल्तान का गवर्नर भी बनाया गया। ये वह समय था और औरंगज़ेब की गिनती एक योग्य और कुशल प्रशासकों में होने लगी थी। फिर 1652 ईस्वी में जब शाहजहां की तबीयत बेहद ख़राब रहने लगी और शाहजहां के बचने की कम उम्मीद जाने लगी थी, जिसके बाद शाहजहां के तीनों बेटों के बीच में मुग़ल वंश का उत्तराधिकारी बनने को लेकर होड़ मच गई और फिर तीनों में मुग़ल सिंहासन को पाने के लिए जंग छिड़ गई। हालांकि शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे जो समझदार और योग्य पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। औरंगज़ेब अपने तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर था और वह मुग़ल सिंहासन पर बैठने के लिए इतना लालायित था कि वह इस हद तक गिर गया कि उसने अपने सगे भाई दारा शिकोह को फांसी दे दी और अपने अन्य भाई शाह शुजा को, जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसे हराकर उसका भी कत्ल करवा दिया। और औरंगज़ेब ने अपने बूढ़े और बीमार पिता को करीब 7.5 साल तक कैदी बनाकर आगरा के किले में रखा। वही औरंगज़ेब द्वारा अपने पिता शाहजहां को बंधक बनाकर रखने के पीछे इतिहासकार ये भी तर्क देते हैं कि शाहजहां ने अपने सबसे प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में आगरा में बने भव्य ताजमहल के निर्माण में काफ़ी पैसा खर्च कर दिया था, जिसका अगर मुग़ल शासन की वित्तीय व्यवस्था पर पड़ा था, जिससे औरंगज़ेब बेहद नाराज़ था और उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। इस तरह साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर क्रूर औरंगज़ेब ने सन 1658 में मुग़ल सिंहासन की गद्दी पर बैठा अपना राज्याभिषेक अबुल मुज़फ़्फ़र मुइज़्ज़िन मुज़फ़्फ़र औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से करवाया। हालांकि प्रजा औरंगज़ेब के शासन बनने से खुश नहीं थी, क्योंकि औरंगज़ेब द्वारा अपने ही सगे भाइयों की हत्या और बूढ़े पिता पर ढाए जा रहे जुल्म से प्रजा के अंदर उसके लिए नफरत पैदा हो गई थी। वही औरंगज़ेब ने अपनी बर्बरता और क्रूर रवैया आगे भी जारी रखा, हालांकि इसका अंजाम उसे बाद में भुगतना भी पड़ा। औरंगज़ेब एक क्रूर और अत्याचारी मुग़ल शासक होने के साथ साथ मजहबी तौर पर कट्टर मुस्लिम भी था, जो पूरे भारत को मुस्लिम बना देना चाहता था। हालांकि वो अपने इस इरादे में कभी सफल नहीं हो सका था। वही उसने अपने इस नापाक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंदुओं के साथ काफ़ी बर्बरतापूर्ण व्यवहार भी किया था। औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं की धार्मिक
भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिए और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। औरंगज़ेब ने हिंदू त्योहारों को मनाने में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। गैर मुस्लिमों को धार्मिक मेला और धार्मिक यज्ञ और अनुष्ठानों में शरीफ नहीं होने का फतवा जारी कर दिया। यही नहीं, औरंगज़ेब ने हिंदुओं को घोड़े, हाथी आदि की सवारी करने पर रोक लगा दी। निर्दयी और क्रूर मुगल सम्राट औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल में ब्रज संस्कृति को भी खत्म करने की कोशिश की। यही नहीं, उसने श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का इस्लामाबाद, वृंदावन का मेमिनाबाद और गोवर्धन का नाम बदलकर मोहम्मदपुर कर दिया। औरंगज़ेब ने नौकरी पेशा हिंदुओं की रोजी रोटी छीनकर उन्हें काफ़ी तकलीफ दी। अत्याचारी शासक औरंगज़ेब के शासनकाल में मदिरा का सेवन, वेश्यावृत्ति, महिलाओं और गैर मुस्लिमों पर अत्याचार काफ़ी बढ़ गया। क्रूर औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल में सरकारी नौकरी कर रहे सभी हिंदू कर्मचारियों को बर्खास्त किया और उनकी जगह मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती का फरमान जारी किया। इसके अलावा सबसे घमंडी और क्रूर मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने हिंदुओं पर अतिरिक्त जजिया कर लगाया और मुस्लिमों को करों में छूट दी। वहीं अगर जो भी गरीब हिंदू इस प्रकार को चुकाने में समर्थ नहीं होता था, उसे मजबूरन मुस्लिम धर्म को अपनाना पड़ता था। अत्याचारी और बर्बक शासक औरंगज़ेब के मन में हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत भरी हुई थी कि वो सभी सिखों और हिंदुओं को मुस्लिम बना देना चाहता था। वही उसके इस कट्टर फरमान को न मानने वाले गैर मुस्लिमों के खिलाफ उसने ज़बरदस्ती की और ज़बरन मुस्लिम बना दिया। वही जब उसने ये फरमान कश्मीर में लागू किया और कश्मीरी ब्राह्मणों को जबरन धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करने के लिए उन्होंने मजबूर किया। वही सिख समुदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह ने औरंगज़ेब की क्रूरता के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की, जिससे अत्याचारी औरंगज़ेब बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सिख गुरु तेग बहादुर सिंह को सूली पर लटका दिया। महाराष्ट्र के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस कट्टर मुस्लिम शासक औरंगज़ेब को उसके नापाक मंसूबों में कामयाब होने से रोका। साथ ही उसके साथ वीरता के साथ युद्ध कर औरंगज़ेब के कई सेनापतियों को मार गिराया और औरंगज़ेब के नापाक हौसलों का पस्त कर दिया था। वही छत्रपति शिवाजी महाराज साहस और शक्ति को देखकर अत्याचारी औरंगज़ेब के मन में भी उनके लिए खौफ बैठ गया था। औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा के साथ इतना निर्दयतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज समेत कई हिंदू शासक उसके बड़े दुश्मन बन गए। इसके साथ ही प्रजा के मन में भी उसके अत्याचारों के चलते उसके लिए प्रति घृणा पैदा हो गई थी। वही मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के विद्रोह करने के बाद जाट, सिख, राजपूत और सतनामी शासकों ने औरंगज़ेब के खिलाफ अपना विद्रोह तेज किया और वही 1686 ईस्वी में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपना अधिकार जमाने के मकसद से औरंगज़ेब पर हमला कर दिया था। वही इस दौरान इस घमंडी और क्रूर शासक औरंगज़ेब ने कई लड़ाइयाँ तो जीती, लेकिन उसे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शक्तिशाली शासकों के सामने हार मानना पड़ा। इसके साथ ही एक के बाद एक विद्रोह से मुगल साम्राज्य की शक्तियाँ अब कम पड़ने लगी और मुगल साम्राज्य की नींव धीमे धीमे कमज़ोर होने लगी और मुगल साम्राज्य खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। वही दूसरी तरफ मराठा शासक के एक मौके का फ़ायदा उठाया और हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। हालांकि बाद में अंग्रेज़ों ने मराठा साम्राज्य को हराकर भारत पर कब्जा कर लिया था और करीब 49 साल के लंबे समय तक शासन करने वाले इकलौते मुगल शासक औरंगज़ेब की मृत्यु को कुछ इतिहासकार सामान्य मौत मानते हैं। उनके मुताबिक 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब ने अपने प्राण त्याग दिए थे, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वीर छत्रसाल ने अपने गुरु प्राणनाथ के द्वारा दिए गए खंजर से उन पर हमला कर उन्हें छोड़ दिया था। वही खंजर में ऐसी दवाई लगी होने की बात कही जाती है जिससे औरंगज़ेब के कभी जख्म नहीं भर सके और फिर दर्द से तड़पते हुए औरंगज़ेब की मौत हो गई। वही उनकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और औरंगज़ेब को दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र में अहाते में दफनाया गया। तो आइए जानते हैं औरंगज़ेब के शासनकाल में निर्माण कार्य कौन कौन से हुए थे। तो औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल में नेलाहौर की बादशाही मस्जिद के निर्माण के साथ साथ दिल्ली के लाल किले में मोदी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। औरंगज़ेब ने अपनी बेगम रुबिया दुर्रानी की याद में 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा भी बनवाया था। औरंगज़ेब लंबे समय तक शासन करने वाले एक शक्तिशाली और कुशल प्रशासक थे, लेकिन भारतीय इतिहास में वह अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए जाने जाते हैं। मजहबी तौर पर कट्टर होने के चलते औरंगज़ेब ने हिंदुओं पर काफ़ी जुल्म ढाए थे। हालांकि औरंगज़ेब की बुराई का अंत बुरा ही हुआ। उसकी क्रूरता की वजह से
उसके विशाल मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की मुगल साम्राज्य के शासक औरंगज़ेब के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।